जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। बुद्धि, ज्ञान, लॉजिक, शिक्षा, तर्क और व्यापार के कारक ग्रह बुध देव ब्रह्मांड में बृहस्पति की मीन राशि में जाने वाले हैं, जहां पर ये ग्रह नीच के हो जाते हैं। जहां एक तरफ बुध को बुद्धि से जोड़ा गया है तो बृहस्पति को ज्ञान से जोड़ा गया है। यानी सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो बुध ग्रह और बृहस्पति अगर ये दोनों एक दूसरे की राशियों में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये ज्ञान में और लॉजिक में और शिक्षा में बढ़ोतरी के लिए माना जाता है। अगर बृहस्पति बुध की राशियों में जाता है तो ना तो वहाँ पर वो नीच का होता ना उच्च का होता, लेकिन बुध ग्रह जब बृहस्पति की राशि में जाता है तो ये वहाँ जाकर नीच का हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं ज्ञान का जो ग्रह है बृहस्पति, जिसको हम समझदारी का प्रतीक भी कहते हैं, विवेक का प्रतीक कहते हैं, धन का कारक कहते हैं, उसमें बुध जैसा ग्रह आकर जाकर नीच हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में आपके दो तरीके की सोच हर व्यक्ति विशेष की होती है। एक व्यक्ति दिल से सोचता है, एक व्यक्ति दिमाग से सोचता है। यानी यहाँ पर स्थितियाँ विवेक और दिल से सोचने वाली ज़्यादा बनेगी, क्योंकि दिमाग से सोचने वाला जो ग्रह है बुध, वो यहाँ नीच का हो गया। यानी ये प्लेनेट जाके कहता है कि इस दौरान चतुराई से बचें, निर्णय सोच समझ कर लें, जल्दबाजी ना करें। ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि आज ही अपॉर्चुनिटी आ रही है, आज के बाद आएगी ही नहीं, क्योंकि ये जो ट्रांजिट है 7 मार्च से 25 मार्च के बीच में है और गलती होने के लिए तो क्षण भर का समय ही काफ़ी होता है। ये तो काफ़ी लंबा पीरियड है। तो ये सभी राशियों पे अप्लाई होता है ये नियम, सिर्फ अकेली आपकी राशि के लिए नहीं, ये सभी पे अप्लाई होता है, क्योंकि बुध सभी के लिए बुद्धि ज्ञान देने वाले प्लेनेट हैं। और जब वो बृहस्पति की राशि में नीच के होते हैं तो इस बार वो राहु के साथ वहाँ पर होंगे, क्योंकि राहु ऑलरेडी वहाँ चल रहे हैं। तो बनेगा बुध राहु का जड़त्व योग। अब इस जड़त्व योग से हानि क्या होती है कि बुद्धि के भ्रमित करने का एक कॉम्बिनेशन है बुध राहु का कनेक्शन, कि बुध और राहु प्लेनेट अगर किसी कुंडली में एक साथ हो या गोचर में एक साथ आ जाएं तो ये आपकी बुद्धि को कुपित कर सकते हैं, मलिन कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, खराब डिसीजन दिलाकर जल्दबाजी में आपका नुकसान कराने में सक्षम है। ये भी हमें क्लियरली इसी कॉम्बिनेशन से दिखाई देता है। तो बुध राहु का जड़त्व योग इस प्रकार की स्थिति को दर्शाता है कि ऐसी स्थिति में पहले वो प्लेनेट आपके ऊपर हावी होगा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी नीच का है, राहु उसके साथ है, फिर वो आपको गलत निर्णय दिलाएगा, फिर वो आपको प्रॉब्लम देगा। वो प्रॉब्लम किसी भी फील्ड में किसी भी तरीके से हो सकती है। आप एजुकेशन कर रहे हैं तो एजुकेशन में कन्फ्यूजन, नौकरी कर रहे हैं नौकरी में प्रॉब्लम, व्यापार कर रहे हैं डिसीजन में प्रॉब्लम। यानी जीवन के किसी भी क्षेत्र को लेकर ये कॉम्बिनेशंस इस प्रकार से प्रॉब्लम दे सकता है। अब किन लोगों पर इसका खासा, अब आइए देखते हैं आपकी राशि यानी तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा बुध का नीच का होना, राहु केतु एक्सेस पे जाना और जड़त्व योग बनाना। शुक्र आपकी राशि के मालिक हैं और आपकी राशि के मालिक के मित्र कहलाते हैं बुध देव। लेकिन जब आपका मित्र ही राहु केतु अक्ष में हो और वही मित्र नीच का भी हो जाए, छठे भाव में पहुंच जाए और आपके लिए वही मित्र भाग्येश भी हो, यानी इस दौरान हम कह सकते हैं कि ये परिस्थिति आपके लिए कुछ ना कुछ भाग्य में अड़चने या कठिनाई देने में सक्षम दिखाई देती है। क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक छठे भाव में पहले तो नीच का हुआ है, फिर राहु केतु एक्सेस पे गया है और उसको जड़त्व योग भी बनाया है बुध राहु के इस योग ने। इसका मतलब है कि ये वो कॉम्बिनेशन है जिसके कारण हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर किसी ना किसी प्रकार का प्रेशर या आपके ऊपर काम के अंदर आने वाली कठिनाई या बाधाएं इस दौरान दिखेंगी। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कर्म साथ देगा, लेकिन भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि आपका भाग्येश ही नीच का है और राहु केतु एक्सेस भी। जब वो छठे घर में है और वो द्वादशेश होकर भी है, इसको आप विपरीत राजयोग ना माने कि छठे का मालिक 12वें का मालिक छठे घर में बैठ गया। देखिए प्लेनेट के विपरीत राजयोग के जो नियम है वो कुछ अलग है। यहाँ प्लेनेट पीड़ित अवस्था में है या विपरीत राजयोग अवस्था में नहीं है। पहली बात तो आप ये देखिए द्वादशेश छठे घर में नीच का हुआ है, खर्च बढ़ सकता है इस दौरान, यात्राओं पे खर्च हो सकता है, फिजूल के खर्चे इस दौरान संभव दिखाई देते हैं, या कह सकते हैं इस दौरान अचानक से आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई खर्चा बढ़ जाए। एक चीज़ तो ये, दूसरा क्योंकि ये बुध यहाँ 8वें घर छठे घर में नीच का हुआ है तो भाग्य बनाने में भी बाधा देता है। इस दौरान आर्थिक फैसले सोच समझ कर ले। छठा घर क्या है? रोग ऋण शत्रु। सबसे पहले हेल्थ का ध्यान रखें, चमड़ी के रोग, स्किन डिजीज, गले से संबंधित रोग, ये बुध से संबंधित रोगों में देखे जाते हैं।
जब ये छठे भाव में नीच का और कन्या राशि का मालिक भी है बुध, इसलिए आंतों से संबंधित, पेट से संबंधित तकलीफ हो सकती है। आपके ऊपर किसी प्रकार का लोन या ईएमआईज या चल रहा है तो उसका कर्ज आदि का प्रेशर आपके ऊपर बढ़ सकता है। इस दौरान थोड़ा संभाल के चलाना है। इस दौरान, इस महीने, जब तक ये प्लेनेट 7 तारीख से 25 तारीख तक यानी 18 दिन तक ये जो ट्रांजिट है आपके जीवन में कहीं ना कहीं उठापटक देने में सक्षम है। जिन लोगों के जीवन में कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट चल रहा है उनको इस दौरान कोई सफलता मिलती नहीं दिखाई देगी। थोड़ा ध्यान से करें, क्योंकि बुध राहु के साथ है और बुध बुद्धि का प्रतीक है। जब वो राहु केतु अक्ष पे आएगा तो आपकी बुद्धि को खराब करके आपसे गलत डिसीजन दिला सकता है। तो आपको इस दौरान इन चीज़ों से भी बचना ज़रूरी है, क्योंकि छठा भाव में प्लेनेट बैठा है नीच का होके राहु केतु अक्ष से, इसलिए छठे घर से संबंधित फल ज़्यादा मिलेंगे। और छठा घर रोग ऋण शत्रु है, यानी हेल्थ इश्यूज देने में सक्षम है, ऋण लोन ईएमआई जिनके कारण प्रेशर बनाने में सक्षम है। शत्रु पक्ष एक्टिवेट हो सकता है। इस दौरान झगड़े झंझट ना हो, वाहन चलाने में सावधानी रखें, किसी से आपका आर्गूमेंट्स ना हो जाए, आप उसको कुछ बोल ना दें जिससे उस आर्गूमेंट्स बढ़ जाए और वो आर्गूमेंट्स बढ़ चढ़ के कहीं कोर्ट कचहरी तक ना पहुंच जाए, वो ऐसा भी आपको इस दौरान ध्यान रखना है। यानी इन 18 दिनों के दौरान आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आपको कोशिश ये करनी है कि 6th हाउस से संबंधित खराब रिजल्ट आपको ना मिले। यानी इन दौरान कोशिश करें अपने ऊपर संयम रख के चलें, कैसे ही ये समय निकल जाए उसके बाद कोई बड़ी प्रॉब्लम या समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। तो ये था कि बुध जब छठे घर में नीच का हो, राहु केतु एक्सेस पे हो जाए, आपका भाग्येश ही नीच का हो, आपका द्वादशेश ही नीच का हो, तो आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये था तुला राशि के जातकों के लिए एक विशेष और खास जानकारी। जय श्री राम।